प्रदेश में कहीं इसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर 6 लोगों की हालांकि भूकंप के चलते मृत्यु हो गई है, वहां पर नुकसान भी हुआ है, जन माल का नुकसान भी हुआ है। ये जो तीव्रता रही है भूकंप की वो 6.3 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। देखिए, लगातार जो खबरें हैं वो ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, जिसके बाद से ही लोग अपने घरों से निकलकर पार्क, मैदान तथा सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। हालांकि कोई जो अच्छी खबर है वो ये है कि हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में इसका नुकसान भी हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर देखिए नेपाल में जो है वो भूकंप के झटके आते रहते हैं। और यूपी में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहला जो भूकंप है उसकी तीव्रता 4.9 थी, वहीं जो दूसरा झटका महसूस किया गया था वो 6.3 थी। यूपी के गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद सहित कई जिलों में मंगलवार रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहला भूकंप रात के 8:52 पर आया था, जिसकी तीव्रता 4.9 मापी गई थी। वहीं दूसरा भूकंप रात के 1:57 पर आया था, जिसकी तीव्रता जो है वो 6.3 मापी गई थी। संवाददाता स्वाति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, देखिए, दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में इसकी तीव्रता क्या थी और क्या स्थिति थी भूकंप के चलते दिल्ली में? स्वाति, देखिए, 1:57 का वक्त था और आप भी जानते हैं त्रिशला की उस वक्त लोग सो रहे होते हैं, लेकिन आप समझ सकती हैं इससे ही कि जब लोग सो रहे थे और ऐसा भूकंप आया दिल्ली एनसीआर में कि लोग उठ गए और उसके बाद अपने अपने घरों से बाहर भी लोग निकले हैं, जिसका वीडियो भी अब लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता जो दिल्ली में मापी गई है वो भी 6.3 ही रिक्टर स्केल पर मापी गई है और लोगों ने महसूस भी किया है दिल्ली में भूकंप को। चूंकि 2 बजे के करीब का वक्त था और जिस तरह से भूकंप के झटके सिर्फ एक बार नहीं, उसके बाद भी दिल्ली के लोगों ने महसूस भूकंप को किया है। चूंकि 6.3 तीव्रता आप समझ सकती हैं कि नेपाल में 6 लोगों की जान चली गई। कई नुकसान नेपाल में देखने को मिला है। अभी भी जो सेना के जवान है वो लगातार देखरेख कर रहे हैं कि कहां कहां जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है और जिस तरह से लोगों ने अपनी जान को देखते हुए तुरंत घरों से बाहर निकले हैं। दिल्ली की अलग अलग जगहों की बात हम करते हैं तो वहां पर जब 1:57 में पहला भूकंप का झटका महसूस किया गया और उसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है, उसके तुरंत बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। और तस्वीरें ऐसी भी है कि देखा गया है कि जो घर का सामान था वो भी भयावह स्थिति में हिलता हुआ देखा गया है। यानी इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता जब 6.3 है तो भयावह तस्वीर है। लेकिन कुल मिलाकर जान माल का नुकसान दिल्ली में नहीं हुआ है और लोग अपने अपने घरों से रात में बाहर निकले थे। उसके बाद जब दूसरा झटका भी दिल्ली में महसूस किया गया है तो उस दौरान भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, हमारे साथ संवाददाता विवेक कानपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, कानपुर में किस प्रकार से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कानपुर में भूकंप की तीव्रता क्या रही है? क्या एक बार ही झटके महसूस किए गए हैं या दोबारा भी कानपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? विवेक, देखिए त्रिशला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भूकंप की बात आती है तो गुजरात की यादें ताजा हो जाती हैं। गुजरात में जिस तरह से जानहानि हुई थी और जिस तरह से बिल्डिंगें गिरी थी तो लोगों के जहन में वो बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब भूकंप की बात सामने आती है तो लोगों में एक दहशत का माहौल व्याप्त हो जाता है। यही कल हुआ
कल जिस तरह से पहले झटके आए तो लोगों को कम महसूस हुए, लेकिन जो रात में 2 बजे करीब झटके आए, लोग सो रहे थे और जो लोग जग रहे थे, जिन्होंने झटके महसूस करे और सोते हुए लोगों को जिस तरह से जगाया कि भूकंप आया है, तो लोगों में एक नींद में जो दहशत होती है, उस तरह से वो लोग जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में घर के बाहर भागे। क्योंकि ये जो भूकंप के झटके होते हैं, इसमें जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग होते हैं उन पर ज्यादा खतरा होता है। तो वहां पर जो अपार्टमेंट है कानपुर में, वो अपार्टमेंट के लोग और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिला। वो अपना जो है परिवार के साथ और कीमती सामान लेकर तत्काल वहां से जो है पार्कों में और खुले मैदानों में आकर खड़े हो गए। तो जब तक ये पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो गई कि अब किसी भी प्रकार के कोई झटके नहीं आएंगे, क्योंकि कई लोगों ने वहां पर जो पंखे सर्दी के समय में पंखे घरों के बंद होते हैं और अचानक से जो पंखे हिलने लगे पूरी तरह से, तो लोग दहशत में आ गए। कुछ देर के लिए वो समझ नहीं पाए कि क्या स्थिति थी, क्या चीज थी ये, लेकिन जब लोगों में पता चला कि ये भूकंप के झटके थे, तब लोग जो है घरों से बाहर आए और मैदान में खड़े होकर तब तक इंतजार करते रहे जब तक पूरी तरह से माहौल शांत नहीं हो गया। तो कानपुर के लोग जो है रात में पूरी तरह से सहम गए थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग जो पूरे परिवार के साथ मैदानों में खड़े थे। तो इस तरह के जो झटके आते हैं तो लोग जो है सहम जाते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि अभी नेपाल में ही 6 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से जो भूकंप के झटके आते हैं तो लोग दहशत में आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। वैसे कानपुर के लोग रात के बाद से सहमे हुए हैं और इस तरह के जो झटके आए उसका जो देख रहे हैं कि अगर इस तरह से झटके आते हैं तो इसका बचाव या उपचार क्या हो सकता है। बिल्कुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।